आज तक मैं संभावना की बहुत बड़ी फैन थी और ये मेरा पहला वीडियो है जो कि मैं उसके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर पर बना रही हूँ। पहले मैं संभावना को बहुत ज्यादा देखती थी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखना सिखाया, उनको फॉरवर्ड कर करके कि इसको देखो, तो बहुत सारे लोगों को मैंने फैन बनवाया, अपनी फ्रेंड्स को, उन्होंने भी देखना शुरू कर दिया। और बहुत ही अच्छे रॉ वीडियोस होते थे शुरू में, जिसमें वो कभी लिपस्टिक खरीद रही है, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी किसी मंदिर में जा रहे हैं, कभी हॉलीडे पर जा रहे हैं, और रेगुलर आते भी नहीं थे, रोज नहीं आते थे। तब तक इनका चैनल बहुत ही बढ़िया था, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, डॉग्स के साथ भी उसका जो लव था, सब कुछ था, बहुत ही मतलब नेचुरल लगता था। लेकिन अब इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है संभावना, और इतनी सारी नेगेटिव चीजें मुझे दिखती हैं कि मैंने उसकी रोस्टिंग वीडियोस देखना शुरू कर दिया। मैं देखना चाहती थी कि और लोगों को भी ऐसा लगता है या नहीं लगता है। और ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि पूरे पूरे चैनल्स बने हुए हैं संभावना के ऊपर। लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें ये चैनल्स वाले भी कई बार नहीं बताते, जो कि मुझे खुद प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी एक चैनल बनाना चाहिए। और अगर आपको ये मेरा विश्लेषण अच्छा लगता है, जो कि मैं करूंगी अब से इसके चैनल का, उन वीडियोस को जो कि मुझे प्रॉब्लमेटिक लगेंगे सिर्फ उनको ही मैं रोस्ट करूंगी, और जो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है तो मैं बात का बतंगड़ बनाना पसंद नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले हम बिल्कुल लेटेस्ट व्लॉग की बात करेंगे, जो कि दो व्लॉग्स हैं। मम्मी ने सबको बीमारी फैला दी, जो कि आप लोगों को भी बहुत ही ऑड लगा होगा, उसका टाइटल बहुत ही घटिया किस्म का टाइटल है, मम्मी ने सबको बीमारी फैला दी। और उससे बेचारा घटिया है उसका थंबनेल, जिसमें वो हाथ जोड़कर बैठी हुई है, जो कि बहुत ही गंदा लग रहा है, बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है। और ऐसा अविनाश को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था कि इस तरह का टाइटल लगाए, इस तरह का थंबनेल लगाए। उसको खुद शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये उसी के दिमाग की उपज होगी कि उसने ये सब कुछ लिखा है। संभावना नहीं करती है जनरली व्लॉग को एडिट, और मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के सजेशन देगी। उसकी हिम्मत नहीं होगी अपने हस्बैंड को ये बोलने की कि उसकी मम्मी के लिए ऐसा लिखे। तो अब से मैं संभावना को बोलूंगी सैम, और अविनाश को बोलूंगी अवि, ताकि कोई भी विवाद ना हो। तो जो सैम है वो एडिट नहीं करती है व्लॉग्स को, और मुझे नहीं लगता कि उसका दिमाग इतना ज्यादा चलता है, क्योंकि आप देखते हैं वो कितनी ज्यादा डम्ब है। कई लोग उसको रोस्टिंग में डम्बावना भी बोलते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो वाकई में डम्ब है। बस ये है कि वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करती है और इसी कारण वो गाली खाती है। लेकिन जो अवी है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बंदा है, उसको सब कुछ पता है कि वो क्या कर रहा है। उसी ने इनके चैनल की शुरुआत करवाई थी, फिर अपने मम्मी पापा का चैनल हो चाहे अपना चैनल हो, सब कुछ उसने कराया। और मैं कह रही हूँ अच्छा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है अब अवी के बिहेवियर में, उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब हो चुका है, ना सिर्फ सैम के प्रति बल्कि अपने माता पिता के भी प्रति। मतलब बहुत ही वो अजीब सा बिहेव करता है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सैम से भी उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा रूड लगता है कई बार। जैसे कि ये वाला ब्लॉग था, मम्मी ने सबको बीमारी फैला दी, तो इसने बताया कि मुझे इस तरह के सपने आए, वॉयलेंट सपने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये घर इनको सूट नहीं कर रहा है, बिल्कुल साफ पता चल रहा है। इसके अलावा ये हर समय लाफ्टर का एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करती है अपने सास ससुर के साथ। जैसे कि जो मटर छीलने वाली बात थी, उसने बहुत बार कोशिश की कि कुछ ना कुछ लाफ्टर निकले, हंसी आए। भले ये अलग बात है कि हंसी नहीं आई, और यहाँ पर कोई लाफ्टर का ट्रैक भी नहीं डाला अभी ने, जो कि ये हमेशा डाल देता है फालतू जगहों पर। लेकिन यहाँ पर भी कह रही कि ये मटर भी सजा के रखोगी क्या, जब उसकी सास कह रही है कि मुझे घर सजा कर रखने का शौक है, तो इसको भी सजा दोगी क्या। मतलब फालतू के मजाक मारती रहती है, जो कि बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो सब्जी वाली की एक्टिंग की थी अविनाश ने, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बुढ़िया का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा। अगर उसके दांत नहीं है और वो ऐसे बोलती थी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सबका अपना अपना बोलने का तरीका होता है, और बहुत सारे लोगों की लोग मिमिक्री करते हैं, सही लोगों की भी और जो थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं उनकी भी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ऐसा तो अभी शुरू से ही करता है। उसके बाद ये लोग डिस्कशन करते हैं कि शाम को कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो क्या सब्जी बनेगी। तो इनकी सास बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि सैम ने फोन पर क्या बोला था, याद है या नहीं है, याद कर लो। मतलब इतने ज्यादा घबराए हुए थे, तो यानी कि इनकी सास को कोई भी अधिकार नहीं है ये डिसीजन लेने का कि अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो अपने मन की कोई भी सब्जी बना सके, वो भी सैम बताएगी फोन पर। और मतलब तीनों ही बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं कि पता नहीं उसने क्या बोला था। इतना ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। उसकी सास ने एक बार भी ये नहीं बोला कि कोई बात नहीं, अगर ये बोला है और ये भी बन जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है उससे। फिर ये लोग डिस्कस करते हैं कि इनकी मम्मी पता नहीं कहाँ से जुकाम ले आई है, सबको लगा दिया है। और ये बात अभी ने ही शुरू की थी, सैम ने शुरू नहीं की थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह के उसके फेस एक्सप्रेशंस थे, उससे साफ पता चल रहा था कि मतलब वो थोड़ा सा चिढ़ के बोल रही है कि हाँ मम्मी ने ही लगाई है सबको बीमारी। उसके बाद वहीं पर वो बोलती है आई हो दादा, जो कि बहुत ही घटिया लगता है सुनने में। और कई लोगों ने, मैं देख रही हूँ कमेंट में कॉल आउट किया है कि आप ये सब मत बोला कीजिए, लेकिन पता नहीं क्यों वो क्यूट बनने की कोशिश करती है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। इतनी ज्यादा उसकी उम्र हो चुकी है, उसके बाद भी वो क्यों इतनी क्यूट बनने की एक्टिंग कर रही है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। उसको थोड़ा सा अच्छे शालीन ब्लॉग्स बनाने चाहिए, और तब लोग उसको पसंद करेंगे।
वो लगातार मौका दे रही है कि लोग उसकी कमियां निकालें या शायद उसके ऊपर वीडियो बनाएं। क्योंकि क्या होता है कि जब रोस्ट वीडियो बनते हैं तो कई बार लोग उन वीडियोस को देखने के लिए जाते हैं कि भाई क्या हुआ है। जैसे कि दीपिका की दुनिया वाले व्लॉग्स में देखने के लिए जाती हूँ कई बार, क्योंकि जब मैं उनके रोस्ट देखती हूँ, वैसे मैं उनके व्लॉग्स कभी नहीं देखती थी, लेकिन रोस्ट देख के फिर मैं उनके व्लॉग्स भी सिर्फ वही वाले व्लॉग्स देखने जाती हूँ जिसमें कुछ बहुत बड़ी बात हो गई हो। तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो जाग ही जाता है। हालांकि अब ऐसा नहीं है, मैं भी अब इस तरह के रोस्ट वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं इनके चैनल का प्रचार करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत सारे रोस्ट करने वाले लोग नहीं बता रहे हैं अपने चैनल पर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उनसे बहुत अच्छे वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन जो मुझे लग रहा है प्रॉब्लमेटिक वो मैं बताऊंगी। मुझे उनकी बताई हुई कई सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती हैं, नॉर्मल लगती हैं। तो मुझे लगता है कि अपना प्रोस्पेक्टिव भी मुझे बताना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने इनके चैनल का बहुत प्रचार किया है शुरू में। तो अब जबकि मुझे कमियां दिख रही हैं तो मुझे बहुत खराब भी लग रहा है, और मैं इनको इस तरह की वीडियोस बनाकर पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। जब लास्ट में ये कहती है कि आशंका करते हैं कि अगला व्लॉग अच्छा रहेगा, फिर इसकी सास कहती है कि नहीं आशा करते हैं बोलते हैं, तो ये बिल्कुल भी उनको वैल्यू नहीं करती। कहीं पर भी ये नहीं दिखाते कि हाँ हाँ ठीक है आशा करते हैं बोलते हैं, कहती है हाँ हाँ ठीक है मेरे सब्सक्राइबर समझ जाएंगे। फिर लास्ट में वो जब फ्लावर रखती है तो आप देखिएगा कि उसके जो फादर इन लॉ है उनका मुंह बिल्कुल उतरा हुआ था, जिस जो भी रीजन होगा, हो सकता है कि बहुत ज्यादा थक गए हो, लेकिन शायद उनको पसंद नहीं आ रहा था जिस तरह से वो बोल रही थी, और वो वहां पर फ्लावर रख के चले जाते हैं। उसके ससुर जी बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे, उनको लग रहा था कि बस किसी तरीके से कैमरा बंद हो और हम भी अंदर जाके सोए। फिर इसका अगला व्लॉग आता है, आज मामला सीरियस हो गया, जिसमें इसके माता पिता की यानी अभी के माता पिता की लड़ाई हो रही होती है और ये रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो भी मुझे इतना प्रॉब्लमेटिक खैर नहीं लगा। तो ये जो इसकी सास थी वो थोड़ा सा समझाने लगती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ये लगातार उनसे बहस कर रही थी। कह सकती थी कि ठीक है ये तो बात सही है लेकिन मैं नहीं उठ पाती हूँ, लेकिन लगातार उनसे मुंह चलाती रही, कुछ भी फालतू की बात करती रही कि मैं तो हूं ही रोगी, मैं तो ये हूँ। फिर उसके ससुर ने भी बोलना शुरू किया, तब भी अजीब अजीब सा मुंह बनाती रही और सबकी बात लगातार काटती रही, जो कि ये जनरली करती है। इसके पेरेंट्स ने बोला कि अलमारी पूरी फुल है, इसमें सामान भरा हुआ है, इसलिए हमने अपना सामान ड्रॉर में रखा हुआ है। फिर खैर अविनाश ने कहा भी कि मैं खाली कर देता हूँ, तो उसकी मम्मी ने मना कर दिया कोई बात नहीं, क्योंकि क्या होता है कि कई बार गेस्ट कुछ ही दिन के लिए आते हैं, अभी इनका घर सेट भी नहीं है, तो इन लोगों ने अपना सामान रखा होगा। फिर इसकी मदर ने ये भी बताया कि नहीं मेरा सामान भी कुछ कुछ रखा हुआ है उसमें, तो वो तो चलिए ठीक है, वो जैसे भी कंफर्टेबल है वो अपना सामान रख सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज इस व्लॉग में नई नोट की, और वो ये कि जो सैम के मम्मी पापा की फोटो यहाँ पर रखी थी, जो कि वहां पर रखी रहती थी जहां पर इन्होंने अटैची रखी है, और इसके पिताजी लगातार वहां से सामान लगा रहे हैं, तो वो फोटो वहां से गायब है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में लिखा था कि इस फोटो को वहां से हटाइए, मैंने भी लिखा था अपनी दूसरी आईडी से वहां पर कि इस फोटो को वहां से हटाइए। तो हो सकता है कि इतने ज्यादा लोगों ने कॉल आउट किया हो तो संभावना ने कहीं शिफ्ट कर दी हो, या हो सकता है उस कमरे में कहीं और हो, मुझे ना दिख रही हो, लेकिन शुरुआत में वो फोटो वहीं पर रखी हुई थी और फिलहाल नहीं है। उसके बाद जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मुझे चीज लगी, और जो किसी भी रोस्ट वीडियो में मैंने नहीं सुना और मुझे बहुत ज्यादा खटका कि लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो ये कि जब सैम अपने सास ससुर को शूज की शॉपिंग के लिए ले जाती है तो इतना ज्यादा कमेंट करती है, मुझे बहुत ज्यादा दुख है, आप शूज क्यों नहीं लाए, आपके पास कितनी जोड़ी शूज हैं, आपके पास कितने जोड़ी शूज हैं, वो मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है, आप क्यों नहीं लाए, मुझे तो बहुत ही अजीब सा, मतलब इतना उसने मुंह फुला रखा था ना। उसके बाद वो भले ही एक्टिंग कर ले, ये खा लो वो खा लो बाजार जाकर, लेकिन वो इतना जलील करके उनको लेकर गई है, और मुझे तो लगता है कि वो खरीदना भी नहीं चाह रहे होंगे। और मैंने ये भी देखा कि कुछ खास अच्छी शॉप से भी उसने नहीं दिलाए वो शूज, नॉर्मल सी शॉप से ही दिलाए। ये जबरदस्ती उनको ले गई होगी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कॉल आउट कर रहे थे कि आप उनको नहीं दिला सकते क्या, आपने कहा ये लेकर नहीं आए इसलिए हम घूमने नहीं जा रहे, क्योंकि ये शूज लेकर नहीं आए, ये लेकर नहीं आए, तो आप दिला दीजिए ना, आप तो इतना पैसा कमाते हो और इनको दिखा दिखा कर इतना ज्यादा पैसा कमा रही है ये, और उसके बाद ये इतनी बदतमीजी करती है उनके साथ, बहुत ज्यादा फुल ऑन बदतमीजी करती है, और पूरा ये अपने व्लॉग में डालते हैं। पता नहीं ये जानबूझकर कर रहे हैं ऐसा, पहले तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जानबूझकर कोई ऐसा करेगा, लेकिन अब तो मुझे लगने लगा है कि लोग इतना कॉल आउट कर रहे हैं इसका बिहेवियर, उसके बाद भी ये सारा गंदा घटिया बिहेवियर करके अपने ब्लॉग में डाल रही है, पता नहीं क्या रीजन है। और ये जो कपड़े पहनकर गई थी उनके साथ, वो भी बहुत ही भद्दे थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, और इसके ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। भले ये पतली हो गई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत अजीब तरीके का है इसका जो फिगर है, ऐसा नहीं है कि एकदम स्लिम है। और जो बहुत ही स्लिम लड़कियां होती है वो कुछ भी पहन ले वो भद्दा नहीं लगता है, लेकिन इसके ऊपर भद्दा लगता है, स्पेशली जब ये अपने इन लॉज के साथ कहीं जा रही हो। तो बहुत ही अजीब तरीके के कपड़े पहनकर ये उनके साथ वहां गई। कई बार ये बहुत ही भद्दे किस्म के कपड़े पहनकर उन लोगों के सामने खड़ी हो जाती है, जो कि बहुत ही अजीब लगता है देखने में। लेकिन हाँ, वो शूज वाला जो एपिसोड था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बताइएगा, वो बहुत ही घटिया लगा मुझे। और हाँ, मुझे ये भी याद आया कि इसकी सास ने बोला कि मेरे पास तो वैसे भी एक ही जोड़ी शूज है, मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि अगर मैं एक खरीद भी लूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बार बार बोली 3-4 बार कि मेरे पास तो एक ही जोड़ी शूज है वैसे भी,
तुम्हारे पिताजी के पास तो है 4 जोड़ी, लेकिन मेरे पास तो एक ही जोड़ी शूज है। उसके बाद भी ये कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, लगातार बकवास किए जा रही थी। उसके बाद ये लगातार खाने में टोका टाकी करने लगी। उसके सास ससुर कुछ बात कर रहे थे बैगन की एलर्जी को लेकर, तो उसमें आ गई पहले टांग अड़ाने। वो भी चलो कोई बात नहीं, उसकी बात भी ठीक थी संभावना की कि अगर आपको बैगन से एलर्जी नहीं है तो किसी भी बैगन से नहीं होगी। उसके बाद फिर ये अपने ससुर जी को टोकने लगी कि आप दाल मत खाइए, चना दाल मत खाइए और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो इसके ससुर जी कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी हो गई होगी, वैसे कभी कभार प्रॉब्लम होना और एक प्रॉब्लम रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हो सकता है कि कभी हुई हो। तो फिर बोलती है कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। फिर लोग बोलते हैं कि तुम खाने में टोका टाकी करती हो, वही ओवर एक्टिंग करने लगी। फिर लास्ट में जो अविनाश है उसका थोड़ा ह्यूमर देखने को मिलता है, जहां पर वो कहता है कि ओ मिस्त्री का लाना। और उसके बाद वो कहता है कि अच्छा ठीक है, हम तो बहुरिया को सजा नहीं दे पा रहे यानी कि सैम को, लेकिन अपने आप ही भगवान इनको सजा दे रहा है, यानी कि ठंडे पानी से, क्योंकि सैम को नहाना पड़ गया था, गीजर में गर्म पानी नहीं आ रहा था। तो इस तरह के वो मजाक करते हैं और वो सब तो मुझे ठीक लगता है। और यहाँ पर ब्लॉग खत्म हो जाता है। तो फिलहाल इनका नया ब्लॉग नहीं आया। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लमेटिक लगेगा और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी। मैं इनके 2-3 ब्लॉग्स को एक साथ इंटरप्रेट करूंगी जहां पर मुझे प्रॉब्लमेटिक चीजें दिखती हैं। फिलहाल आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और बताइए कि मैं इस तरह की वीडियोस और लेकर आऊं या नहीं आऊं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी या अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। तो फिलहाल थैंक यू।